सर्वप्रथम नमन करना है अपने माता पिता को, द्वितीय नमन होगा अपने परमपिता परमेश्वर को, और तृतीय नमन अपने परम गुरुदेव को। तो सभी इस तरह से बैठेंगे और स्तुति करेंगे। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः। यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्पिबति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम। तो परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से हम यहाँ पर शाश्वत ज्ञान में अग्रसर हो रहे हैं। और हमें कल की कक्षा में हमने समझा था, मुख्य जो विषय था हमारा कि हम शरीर हैं या आत्मा। तो उसी श्रृंखला में कुछ प्रमाण और भी हैं हमारे पास में, कुछ गणित और भी है। हम ये कहते हैं कि हम यदि शरीर हैं तो आप ये समझें प्रभु, यदि हम शरीर हैं, जब आप सो जाते हो तो हम कहते हैं कि रात को निद्रा बड़ी अच्छी आई, कहते हैं ना। हम जानते हैं कि निद्रा में मच्छर भी काटते हैं, कई बार बिजली चली जाती है, अन्य को समस्याएं होती हैं, किंतु सोने के बाद, इसको हटा देंगे, किंतु सोने के बाद कुछ पता नहीं चलता। और हम प्रातःकाल जब उठते हैं तो क्या बोलते हैं कि प्रभु आज नींद बड़ी अच्छी आई, आज बड़ा आनंद आया। जब आप सो चुके हो तब ये किसको पता कि नींद अच्छी आई? ये कौन जानता है? कौन जान रहा है? ये आत्मा ही जान रही है कि नींद बड़ी अच्छी आई। ये शरीर तो सो चुका है ना, और सोने के बाद एक शरीर मृत तो नहीं होता किंतु मृत के समान ही हो जाता है। तो ये बड़ी रहस्य की बात है। अनेकों बार हम कहते हैं कि आज ऐसी नींद आई कि आज मुझे कोई स्वप्न भी नहीं दिखाई दिया। हमारी आंखें बंद हैं, आंखें बंद है ना, तो स्वप्न कौन देखता है? यदि हम आत्मा को नकार दें कि आत्मा नहीं होती, ये कल्पना है, तो स्वप्न देखता कौन है? आप विचार तो करो प्रभु। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम इस ज्ञान में बैठे तो हैं, अनेकों बार ऐसा होता है कि हमारा शरीर तो यहाँ पर होता है किंतु ध्यान कहीं और ही होता है, ध्यान कहीं और होता है, मन कहीं और होता है। फिर ऐसे अनेकों साधु संत आएंगे, ऋषि मुनि आएंगे, महापुरुष आएंगे और प्रवचन देंगे, चले जाएंगे, किंतु हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारे मन, हमारा बुद्धि कहीं और है। इसलिए आप घंटा 2 घंटा के लिए यहाँ पर आए हैं, 24 घंटा हमारा ध्यान कहीं और होता है ना। किंतु ये दास निवेदन करेगा कि जितनी भी देर आप यहाँ पर हैं तो चारों ओर से अपना ध्यान हटा करके आप अपना ध्यान केवल इस दास के तथ्यों पर लगाएंगे। अपना ध्यान आप कुछ समय के लिए मुझे देंगे। आप विचार करें कि नींद आ जाती है तो हमारा जो हम अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न अवस्था में वो भ्रमण जो कौन करता है, कहाँ कौन देखता है स्वप्न? आंखें बंद, सब कुछ बंद, अनुभव कर कौन रहा है? वास्तव में क्या है? ये आत्मा का ही एक तेज है, आत्मा की ही एक ऊर्जा है जो वास्तव में ये सब अनुभव करके हमें प्रातःकाल फिर बताती है कि हाँ आज हमें रात्रि में ये अनुभव हुआ। कल हम अनेकों प्रमाणों से सिद्ध कर चुके थे कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है।
अब इस तथ्य को कोई काटने वाला संसार में जन्म ही नहीं लिया अभी तक, और ले भी ना सकेगा। इस मंदिर में अनेकों साधु संत आए, आगे भी आते रहेंगे। हमें ये समझना है कि साधु संत जब आते हैं, कल एक बात पर प्रकाश और डाला गया था, अपनी ढपली अपना राग, अर्थात दो दूनी 22, दो दूनी 22 होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जी हमारे अनुभव में आया है 2 दूनी 22 होते हैं। जब हम कहते हैं कि पढ़ पढ़ पोती जुग भाइयों पंडित भय न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो 2 दूनी 22 ये उल्टा ज्ञान आज हमारे संसार में चला हुआ है 2 दूनी 22 का। कारण क्या हुआ? आप ध्यान दें, जब भी कोई ऋषि मुनि साधु संत महात्मा इस मंदिर पर आए या आप उसके संपर्क सानिध्य में आए, आज एक बात गांठ बांध कर जानी है। आपको क्या जानी है? आप किसी भी साधु संत महात्मा से कोई भी ज्ञान दे, सम्मान करना है उसका, किंतु आपको ये जानना है, पूछना है कि प्रभु आपको ये ज्ञान कहाँ से हुआ, किस शास्त्र से हुआ? हमने लाल पीले कपड़े देखे महात्माओं के, महाराजों के, साधु संतों के, बड़ी बड़ी जटाएं देखी या मुंडन देखा और तिलक मालाएं आदि देखी, त्रिशूल आदि देखा उनके हाथ में, और बस हम थर थर कांपने लगे। अब हम उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। यही हमारी मूर्खता की सबसे बड़ी पहचान है। हम प्रश्न उत्तर करने का प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है, किंतु बस प्रश्न अपने कल्याण का हो, व्यर्थ का प्रश्न ना हो। साधु संत ने को चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार की बात में मैं बताऊंगा, जब हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बात करते हैं, तो अर्जुन जो अपने संबंधियों को मारने के लिए लालयित था, आरंभ की याव देतानि रिक्षम युद्ध कामान अवस्थितान, कि मैं उन पापियों को देखना चाहता हूं, हे केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। लेकिन जैसे ही खड़ा किया रथ, तो थर थर अर्जुन कांपने लगा। दृष्टवेवम सृजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कहते हैं कि हे केशव, इन सेना को देख करके मेरा शरीर कंपित हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा गला सूख गया है। ये भाव आने लगा किसके मन में? अर्जुन के मन में। अर्जुन वहां भयभीत था। अर्जुन ने कहा कि मैं शिष्य हूं आपका। और ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। अर्जुन लगातार प्रश्न उत्तर करता रहा, वो भयभीत नहीं हुआ। आज हमने लाल पीले कपड़े देखे, कुछ संत साधु संत देखे, बड़े बड़े कुछ हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी में आ रहे हैं चकाचक, है ना, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई छोटे हैं, कोई लंबे हैं, अनेकों प्रकार के। जटाएं लंबी लंबी हैं, बहुत लंबी लंबी जटाएं। कोई मुंडन किए हुए महाराज आए हुए हैं, किन्होंने मालाएं पहनी हुई, कोई सफेद वस्त्र में, कोई लाल, कोई पीले, अनेकों प्रकार के साधु संत, कोई नागा साधु में, कोई कैसे हैं। कोई साधु संत ऐसे हैं जिनका नाम है, पूरे जगत में नाम है, ऐसे साधु संत हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे और आपके सामने आते हैं, हम कुछ भी प्रश्न करने की साहस कर नहीं सकते उनसे। पहली समस्या क्या है कि यदि आपने कुछ प्रश्न कर लिया तो बोलेंगे, क्या मुझसे प्रश्न करता है, मुझसे प्रश्न करता है तू, मेरी बात पर विश्वास नहीं है। विश्वास बात विश्वास की नहीं है, बात विश्वास की है ही नहीं, बात है प्रमाण की। मैंने बताया अनुभव 2 दूनी 22, ये आपका अनुभव हो सकता है, किंतु वहां ना आपका अनुभव चलेगा ना मेरा अनुभव चलेगा, वहां तो परमात्मा का अनुभव चलेगा, और कोई उपाय ही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते जी देखो मेरे अनुभव में आया है। आप एक बात और बताएंगे मुझे, अनुभव में आया है मेरे 2 दूनी 22, और एक बालक ने वो विद्या लिए पुस्तक में पढ़ करके 2 दूनी 4। अब ये बात बताओ कि एक अनुभव वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, एक पुस्तक में पढ़ा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, वास्तव में कौन किसकी बात सत्य होगी? पुस्तक में पढ़ने वाले की। आप हिंदी का ज्ञान लेते हो, हिंदी की पुस्तक पढ़ते हो, गणित का ज्ञान लेते हो, गणित की पुस्तक पढ़ते हो, विज्ञान का ज्ञान लेते हो, विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? लेकिन जब राम नाम का ज्ञान लेने की बारी आती है तो हम क्या क्या उठते हैं? अनुभव की बात है हमारे, हमने अनुभव किया है। यदि वो आपका वो अनुभव पुस्तक के ज्ञान से मिलान नहीं करता तो आपका अनुभव नहीं है, वो माया का दिया हुआ ज्ञान है। 2 दूनी 22। जैसे मैंने बताया ना, पढ़ पोथी, बार बार क्यों बोलता हूं
जहां पाखंड लीला होते हैं वहां पर इन शास्त्रों की अवहेलना की जाती है, ताकि वो साधु संत महात्मा, वास्तव में देखा जाए तो साधु संत महात्मा कहा नहीं जा सकता उन पाखंडियों को, किंतु जहां पर महाभारत पुराण और वेदों का अपमान करके उनको किनारा करके वो अपने आप को महिमा मंडित करना चाहते हैं, अपनी पत्रिकाएं लिखवा दी गई हैं, अपनी अपनी पत्रिकाएं हैं, अपने अपने पुस्तकें छप चुकी हैं। इस देश में सनातन धर्म का हास ऐसे नहीं हुआ है, इसलिए आप बहुत ध्यान सुनेंगे। जहां जहां पर जिन जिन संस्थाओं में अपनी अपनी पुस्तकें, क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें अपनी पुस्तक छापने की, जबकि हमारे पास में 18 पुराण है, उपनिषद हैं, वेद हैं, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, फिर अपनी पुस्तक छापने की आवश्यकता पड़ गई। इतने सारे हैं। मैं कहता हूं कि आज सनातन धर्मी के घर में वेद नहीं मिल सकता, रामायण नहीं मिल सकती, वाल्मीकि रामायण जो मूल प्रमाणिक मानी जाती है, उसका भी अर्ध भाग, आगे पीछे वाला भाग नहीं, वो गीता प्रेस में लिखा हुआ है कि जो पीछे का भाग है वो प्रक्षिप्त है, वो आधा भाग जो हम पढ़ते हैं ना वो क्या है, जोड़ा गया है बाद में, वो प्रमाणिक नहीं है। गीता प्रेस वाले बड़े स्पष्ट भाव से लिखते हैं। जो इसमें 2 खंड है वाल्मीकि रामायण के, और जो रामचरितमानस है जो तुलसीदास के द्वारा बनाई गई है, उसका कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं। वो अभी वाल्मीकि ये जो रामचरितमानस की मंगल भवन वाली, ये हद से एक शास्त्र या 1500 वर्ष पुरानी है, बस 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित। इसलिए ध्यान देना प्रभु, जहां जहां पर भी अपनी पुस्तकें छापी जाती हैं और उन पुस्तकों में उन महान पाखंडियों ने अपने अपने फोटो भी लगा रखे हैं। ये गीता प्रेस की भगवत गीता है, इसका नाम तो आया है क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये आवश्यक होता है, किंतु इस भगवत गीता में किसी साधु संत महात्मा का चित्र नहीं है। जहां पर साधु संतों का प्रचार किया जा रहा हो वहां भगवान का प्रचार हो ही नहीं सकता। साधु संतों की चित्र आजकल व्यक्ति अपने गले में पहनकर घूमता रहता है, बोले कौन, मेरे गुरुजी। जब भगवान राम, ये प्रसंग आज का नहीं था, ये बृहस्पतिवार का था, बता देता हूं। जब भगवान राम ने अपने गुरु का चित्र गले में टांग के नहीं घूमे, भगवान कृष्ण अपने गुरु का चित्र गले में टांग के नहीं घूमे, तो इस कलयुग में कौन सी रीत लगा दी है? जानते क्यों? शास्त्रों का अवहेलना की गई है। पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो, पंडित भयो न कोई। ये पापियों की दोहाई, जहां पाप होता है वहां दोहाई चलाया जाता है ताकि शास्त्र को किनारे कर दिया जाए। तो हमें क्या करना है? शास्त्र की ओर लौटना होगा। मैं बात कर रहा था अभी अर्जुन की और भगवान श्री कृष्ण की। अर्जुन की, भगवान कृष्ण ने एक लीला रची और उस लीला के अंतर्गत आपको और हमें एक प्रमाण दिया कि शिष्य कैसा होना चाहिए, परमात्मा का भक्त कैसा होना चाहिए। ध्यान देना प्रभु, परमात्मा का भक्त ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी शंकाओं का समाधान करे, वो अपनी शंकाओं का समाधान करे, किंतु विनम्र बना रहे, उद्दंडता न लाए। क्या बना रहे? विनम्र बना रहे, उद्दंडता न लाए। और प्रत्येक मनुष्य को अपनी शंकाओं का, अपनी शंकाएं कौन सी? अब आप पूछिए H2O माने क्या होता है, NaCl2 माने क्या होता है ना, आइंस्टीन का मुझे सूत्र बताओ, ये सब चीजें कौन सा होना चाहिए? कल्याणकारी उद्देश्य कौन सा हो? एक बार हम ज्ञान कर रहे थे जनपद गाजियाबाद में, एक महात्मा आए, मूंछों पर हाथ मार रहे थे, बाल सफेद थे, आयु अधिक थी उनकी। बोले महाराज जी मुझे थोड़ा एक बात पूछनी। हमने कहा क्या? बताओ रावण के नाना का नाम क्या था? हमने कहा लाओ 400 रुपये। बोले 400 रुपये क्या करना है? हमने कहा रावण के नाना का नाम जानने से आपका उद्धार हो जाएगा क्या? यदि बात पूछ जाए कि महाराज हमारा भक्ति में मन कैसा लगे, वो परमात्मा है कि नहीं है, तो बात समझ में आती है। अर्जुन ने वही कहा था ना कि श्रेयान द्रव्य मया दज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। इस ज्ञान यज्ञ से अतिरिक्त बड़ा कोई यज्ञ है ही नहीं। हम अनेकों प्रकार ओम स्वाहा, लेकिन भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट लिखा हुआ ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। अर्जुन ने अनेकों प्रश्न किए, और तो और चमत्कार को नमस्कार है ना। हम कहते चमत्कार को नमस्कार है जी, आज एक मान्यता बना दी चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार की ओट में कौन व्यक्ति फंसते हैं? जो माया की ओट में फंसे हुए हैं, जो निम्न स्तर के हैं। अर्जुन को बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया गया, अर्जुन को इतना बड़ा चमत्कार दिखाया गया। पहले अर्जुन प्रश्न करता रहा, भगवान को लगा कि लीला कर रहे हो, भगवान को लगा कि अब ये बात सुनने वाला नहीं है। तो फिर बोले कि मैं पृथ्वी हूं, मैं जल हूं, मैं सूर्य हूं, मैं चंद्रमा हूं, ये सब कुछ हूं। अर्जुन ने को लगा कि ये हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, जो आप कह रहे हैं उस बात को मैं मानता तो हूं, और ऐसा अन्य भी कहते हैं, नारद मुनि भी कहते हैं, वेदव्यास जी भी कहते हैं, किंतु क्या एक बात मुझे बताएं, कल्याण नमस्ते, मुझे में से एक बात बताएं। क्या बात बताएं?
क्या जो आप कह रहे हो कि मैं मगरमच्छ भी हूं, मैं जंतुओं में शेर हूं, मैं वृक्षों में पीपल हूं, क्या मैं उस रूप को देख सकता हूं या नहीं? बोले हाँ अवश्य देख सकते हो। तो वहां पर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाना आरंभ किया, विराट रूप दिखाना आरंभ किया। यदि कोई साधु संत महात्मा आए, कोई ऋषि मुनि आए, कोई अघोरी महात्मा महाराज जी आए और वो अपने हाथ में कोई ऐसे नींबू लाकर दे दें आपको और तुरंत ये लो जी महाराज, ये लो महाराज, ये लो, या फिर थोड़ा इससे और भी ऊपर आ जाते हैं, कोई महाराज जी आए और उन्होंने अपने 4 मुंह दिखा दिए। कितने मुंह? 4 मुख दिखाए, एक ऐसे, 2 ऐसे निकाले और 2 ऐसे निकाले, 5 हो गए, एक बीच में 2 ऐसे और 2 ऐसे, 5 मुख दिखा दिए। अब ये बताओ कि पूरा ये मानपुर नारायणपुर वहां पे दंडवत प्रणाम करेगा ही नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? भाई महाराज चमत्कारी हैं, चमत्कारी हैं, है ना? 5 मुख दिखाते ही बस पूरा मानपुर नारायणपुर ही नहीं, पूरा मुरादाबाद क्या हो जाएगा? नतमस्तक हो जाएगा कि चमत्कारी महाराज आए हैं, चमत्कारी महाराज आए हैं, है ना? ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ। सारे मीडिया वाले सब यहीं आ जाएंगे, चैनल लगा कैमरा लगा करके, देखो 5 मुख वाले महाराज जी आए, इन्होंने अभी 1 मुख था, फिर 5 मुख हो जाते, फिर अपने आप से 1 मुख, फिर 5 मुख, ऐसे हो जाते हैं। आप कल्पना करके देखो एक बार क्या होगा। सब नमस्कार करेंगे और सब क्या करेंगे? ये भगवान के अवतार हैं, 5 मुख दिखाते ही उसे भगवान का अवतार मान लेंगे और उसके परिणाम की आरतियां बन जाएंगी, फिर मंदिर बन जाएंगे, ना जाने क्या क्या होगा। किंतु अर्जुन ज्ञानी थे। अर्जुन कौन थे? ज्ञानी थे। अनंत मुख, कितने मुख थे उस विराट रूप में? अनंत, सहस्त्र मुख, अनंत मुख थे वास्तव में। अनेक मुख, अनेक रंग, अनेक वर्ण, अनेकों प्रकार की चीजें थी, किंतु अर्जुन तब भी प्रश्न करना बंद नहीं किए। सत्य बताओ, यदि कोई साधु संत महात्मा आए और यदि 5 मुख दिखा दे, अब वो बोलेगा मैं ये कहता हूं कि इस दीवार को बड़ी ऊंची ऊंची कर दो, कोई उसकी बात को काटेगा नहीं, ऊंची ऊंची कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि उसने चमत्कार दिखा दिया है। यदि कोई साधु संत महात्मा इस प्रकार से करे और ये दीवार हिलने लग जाए, ऐसे उठ करके यहाँ जाए, बस महाराज जी और कुछ चाहिए ही नहीं, बस या कोई महाराज आए, इस मंत्र, इस पेड़ को आगे खिसका दे, यहाँ पर लगा दे, मंत्र शक्ति से ये सब कुछ संभव है। ध्यान देना, मंत्र की शक्ति से ये सब कुछ संभव है। ये सब कुछ संभव हो जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। किंतु भगवान ये कहते हैं कि ये चमत्कार तो आपके हाथ में भी आ सकता है। आप 1.5 या 2 वर्ष कहीं ना कहीं साधनाएं भक्ति करोगे ना, है ना? कोई तांत्रिक होते हैं, कोई अघोरी होते हैं, उनके साथ में अधिक से अधिक 12 वर्ष की साधनाएं कर लोगे, बड़ी बड़ी सिद्धियां आपके पैरों में लेट जाएंगी। अणिमा, गणिमा, वो प्राकाम्य सिद्धि, अनेकों सिद्धियां हैं, सब नतमस्तक हो जाती हैं ये परमात्मा के भक्त के चरणों में। लेकिन जो मैं एक बात बता रहा हूं, वो बात क्या मुख्य? अर्जुन परमात्मा के भक्त थे, वो ऐसे मानने वाले नहीं थे, वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करते थे। वो जानते थे ज्ञान ही सब कुछ है, चमत्कार को नमस्कार नहीं किया जाता है। चमत्कार के जाल में मूर्ख व्यक्ति फंसता है, मूर्ख व्यक्ति फंसता है ना। फिर वो कभी कभी क्या बोलता है कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, हाँ शंकर जी ये पी रहे हैं, वहां पर ये ऐसा हो गया, फिर वहां पर ये हो गया, है ना। वो महाराज जी के एक कोई साध्वी हैं, अभी सुनने में आया था, उस साध्वी माता जी आते हैं और माता जी हाथ रखती हैं, रोग बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमसे पूछा गया, एक साध्वी का फोन है, गुरु जी इस प्रकार से बात है, और ऑटो भर भर के जा रहे हैं वहां पर, मेरा लग चुका था। फिर 2-3 मास बाद में सूचना आती है कि सब कुछ समाप्त हो गया। तो माता जी चली गई क्या हुआ वो? तो ये अंधविश्वास से बाहर निकलना होगा कि शास्त्र की बात पर आना होगा। आप ये समझो कि भगवान कृष्ण से, जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, अर्जुन ने प्रश्न करने बंद क्यों नहीं किए जब विराट रूप दिखा दिया? और वो विराट रूप कैसा था? जिसका ना आदि का पता है, ना अंत का पता है, ना दाएं का पता है, ना बाएं का पता है। जहां देखो उसे तू ही तू, जहां भी देख रहे हैं वहां विराट रूप दिखाई दे रहा है। और ये सामान्य आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, दिव्य दृष्टि थी, और उसमें भी उसकी आंखें चुंधिया रही थी, ऐसे करके जैसे घने प्रकाश में मनुष्य देखता है ना सूर्य को, आंखें चुंधिया जाती हैं ऐसे में। लेकिन तब भी अर्जुन ने प्रश्न करने बंद नहीं किए। किंतु प्रश्न इसलिए नहीं किया कि मुझे परीक्षा करनी है अपने कृष्ण जी, अपने गुरु की, ना, भाव ये नहीं था। भाव क्या था? केवल अपने उद्धार का भाव था। तो इसलिए
आपके साथ में भी, आपके पास में भी कोई साधु संत महात्मा आते हैं, तो जब अर्जुन नहीं घबराए विराट रूप देख करके, तो आप क्यों घबराते हो? आप अपने कल्याण का प्रश्न कर सकते हो, करना भी चाहिए। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? अपनी ढपली, अभी किसी ने बता दिया शनिवार में कि वहां तेल चढ़ाना, तो सब तेल चढ़ाए जा रहे हैं, हो ना? शनिवार में, मंगलवार में क्या बूंदी चढ़ानी, बूंदी चढ़ाए जा रहे हैं। कारण क्या होता है? न शास्त्र को देखना, बस जब मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत होता है तो कोई कुछ भी बोल देगा, वही किया जाएगा, बुद्धि नहीं लगाता वो, है ना? दुख में तो कुछ भी सोचता ही नहीं है, जो मन में बस किसी ने बता दिया ऐसा करके देख लो, तो ऐसा कर लिया, पाखंड लीला यहीं से आरंभ हो जाती है। किंतु ध्यान रखना, यदि हमारा दुख दूर कर सकते हैं तो वो केवल परमपिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई दुख दूर नहीं कर सकता। ये पक्की बात है, यही सच्ची बात है, यही परम ज्ञान है। इसलिए हमें क्या करना है? देवी देवताओं को नमन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर की शरण में आना है। कल का विषय क्या था? कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अब उसमें आगे बढ़ते हैं कि हम ये शरीर, इस संसार में फंसे कैसे हैं, क्या कारण है कि हम फंस गए यहाँ पर? कारण क्या है? तीसरे अध्याय का श्लोक 9 क्या बताते? यज्ञ शिष्टा सिन्ना संतो मुचंते सर्वकिल बसे भुजंते ते त्वगम पापा पचंते आत्म कारणात। भगवान कृष्ण बताते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कि जो भी मनुष्य यज्ञ की विधि को त्याग करके अपने मनमाने ढंग से पालन करता है, ये यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्तं समाचरा। क्या बताते हैं? कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त जो दूसरे कर्मों में लगा रहता है, यज्ञ माने क्या होता है? ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए जो इस ज्ञान यज्ञ के प्रचार प्रसार में सहायता देता है, यज्ञ वैसे अनेकों प्रकार के हैं, वही वास्तव में धर्म का भागी होता है। तो हमें क्या करना है? यज्ञ से अतिरिक्त। और एक आता है तीसरे 7वें अध्याय 7:13 त्रिभिर गुणमयेर भावेर अभि सर्वमिदं जगतः मोहितम ना भेजानति मामेभ्य परम। भगवान बताते हैं कि तीनों गुणों में ये पूरा संसार मोहित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है? एक भाव आता है कि प्रातःकाल 4 बजे उठेंगे और भक्ति पूजा करनी चालू कर देंगे, आरंभ करते हैं ना। कुछ समय के बाद क्या होता है? 4 बजे की अपेक्षा कब उठेंगे? 6-7 बजे उठेंगे, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली। और कभी कभी क्या होता है? 9-10 बजे उठेंगे, सब कुछ छोड़ दिया, नाम मंदिर में चले गए, नमस्कार जी नमस्कार जी। ऐसा क्यों होता है? ये बारंबार बदलता रहता है। कभी कभी हमारा मन ऐसा लगेगा कि बस हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। परमात्मा के लिए हमने क्या कर दिया? लहसुन प्याज भी त्याग दिए, प्रातःकाल 4 बजे उठे, सामान्य जीवन जीना चालू कर दिया, आरंभ कर दिया। जो सांसारिक बातें थी सब विराम लगा दी, परमात्मा के शास्त्र पढ़ने आरंभ कर दिए, सबके भले की बात सोच रहे हैं। कभी कभी क्या हो गया? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रातःकाल उठ रहे हैं 6-7 बजे और भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, किंतु कई जगह प्रचार करके आ रहे हैं, देखो मैं उठता हूँ भगवान और मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं 10 या 11 माला करता हूँ, मैं ज्ञान करता हूँ। ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी क्या होता है? हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। ये बारंबार हमारे जीवन में उठा पटक चलती रहती है। कभी कभी आप विचार करो कि ऐसा क्यों होता है, कौन है ऐसा जो हमें करवा रहा है? कभी कभी इतने बड़े भक्त बन जाएंगे और कभी कभी सब कुछ त्याग देंगे। होता है कि नहीं होता? ये बताएं। आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा, कभी कभी भक्ति में बिल्कुल डूब जाते हैं, बस हमसे बड़ा कोई भक्ति नहीं, आस पास में हम ही भक्त हैं यहाँ पर, होता है ना। और संबंधी भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भाई वाह भाई तुम तो ये भगवान को प्रकट करके ही छोड़ोगे। किंतु हमारी भक्ति में जानते क्या होती है? स्थिरता नहीं होती है, टिकाऊपन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब सत्वगुण हावी होता है तो क्या होता है? हमारी बुद्धि राम नाम में लगने लगती है, तो ये माया सत्वगुण के रूप से हमें नचाने का काम करती है और हम सोच बैठते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। वास्तव में क्या है? कुछ अच्छे कर्म हमने किए तो उसके कारण से सत्वगुण आया और सत्वगुण के कारण हम अच्छे अच्छे विचार लाते हैं, भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, शास्त्र सुनते हैं, इस ज्ञान में आके बैठ जाते हैं, तो ये हाल हो जाता है। और अपने पुण्य को गुप्त रखते हैं। परमात्मा की भक्ति की बात करेंगे सभी से, संसार की बात नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कभी कभी सतोगुण जब दब जाता है तो रजोगुण हावी हो जाता है हमारे ऊपर, और जब रजोगुण हावी होता है तो हमारे अंदर अहंकार आता है और हम बड़ी बड़ी डेंग हाँकने लगते हैं कि मैं भगवान की इतनी माला जपता था, मैंने ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, तुम क्या करते हो, मैंने ये काम किया हुआ, मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने मंदिर में
पंखे लगवाए हैं मैंने मंदिर में, मार्बल लगवाया है, और उस मार्बल पर भी अपनी फोटो चिपका देते हैं। फोटो होते हैं ना, एक चित्र लगवा देंगे कि हाँ भाई ये मार्बल मैंने लगवाया है। होता है ना कहीं भाई घंटा मैंने लगवाया है, या फिर ये लाइट मैंने लगवाई है। इसे कहते हैं रजोगुण। जब जब रजोगुण आता है तब तब क्या होता है, मनुष्य में अहंकार आता है, और उस अहंकार के कारण वो अपनी सेवाओं को दिखाने का प्रयास करता है, तो और फंसता चला जाता है। हम वास्तव में फंसे क्यों हैं? इन 3 गुणों के कारण। ये माया हमें सदैव फंसा के रखती है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक 14 क्या बताते हैं? 7:14 इसमें भगवान स्पष्ट बताते हैं कि मम माया दुरत्याया। क्या बताते हैं स्पष्ट? कि मम माया दुरत्याया। हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुराचारी है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेव ये प्रपदन्ते मायमेताम तरन्तित्ते। क्या कह रहे हैं? ये जो माया है मेरी, ये बड़े बड़े देवी देवताओं को भी भटका देती है। एक अध्याय 18वां, उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है। 18वें अध्याय क्या बताते हैं? उसमें बताते हैं कि देवी देवता भी मेरी माया से बच नहीं सकते। देवी देवता जो अग्नि देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, ये भी तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। ये भी तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। आप विचार करें, अब हमारी फिर कहाँ क्षमता रह जाएगी इन तीनों गुणों से पार निकलने की? तो भगवान ने क्या बताया है, कौन इन तीनों गुणों से पार निकल सकता है? 7:13 क्या बताते हैं? त्रिभुगुणमय मामेव ये प्रपदन्ते माय मेताम तरन्तिते। जो निरंतर मुझे भजता है वही इस माया से पार निकल जाता है। निरंतर मृत्यु के अंत तक हमें परमात्मा को भजना पड़ेगा। मृत्यु के अंत तक हमें इस परमात्मा को भजना पड़ेगा, वरना मृत्यु आएगी तो हमें अपने घर परिवार माता पिता सबसे अलग करके चली जाएगी। तो विचार अब हमें करना है कि वास्तव में हम कौन सा लक्ष्य चुने। समस्या क्या हो गई कि हम शास्त्र की भाषा प्रमाण नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने बोला कि महाराज जी हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो एक बार एक बालक था जो सतोगुणी भक्ति क्या करता था, पराभक्ति। उसका मन था कि हम भगवान की प्रिय बने। क्या बने? भगवान के प्रिय बने। अनन्य भक्ति करता था वो। कुछ दिन वो लगा रहा परमात्मा भक्ति में, भगवान के राम नाम में लगा रहा। उसको भक्ति करते करते करीब 70-80 वर्ष हो गए, और एक बालक आया हल्की सी आयु का, 17-18 वर्ष का बालक आया। वो 70-80 वर्ष के जो भक्त थे ना उनके पास में। और जब उनकी भक्ति के पास में आया तो उसने बोला कि ताऊ जी जल ग्रहण करोगे क्या? बोले हाँ मैं ग्रहण करूंगा। वो ठंडा चाहिए कि गर्म? बोले ठंडा पानी पिलवा दो। तो दूर एक मटका रखा हुआ था, पानी का मटका। और कम आयु के बालक ने क्या किया, उस मटके को ऐसे किया हाथ, और मटका ऊपर उठ गया, वायु में उठ गया। इतनी दूर से मटका उठ गया। उसने ऐसे किया, वो मटका पास आ गया। अब जिसको 70-80 वर्ष की इसकी आयु हो गई थी, वो अचंभित कि मैं आज तक एक पत्ता ना हिला सका, मैं आज तक एक पत्ता ना हिला सका। ये 22-23 वर्ष का जो अभी नया नया भक्त बना है परमात्मा का, जिसने मटका ऐसे उठाया, उठ गया, और यहाँ ऐसे बुलाया, आ भी गया, ऐसे संकेत के नीचे भी टिक गया। ऐसा हो जाएगा क्या? मटका उठेगा क्या हमारे संकेत से? नहीं उठेगा ना। जादूगर होता है ना, ये आते हैं जादूगर, ये भी उठा देते हैं ऐसे, किसी खाट में लिटाएंगे फिर ऐसे उठा देते हैं। एक बार हम छोटे छोटे थे तब हमने देखा था जादूगर का जादू। हाँ, एक चारपाई पे एक व्यक्ति को लिटाया और उसको कम से कम 20 फीट ऊंचा इस तरह से उठा दिया। वो कुछ होता है मंत्र शक्ति या जो भी होता है, नजरबंद उन्होंने किया, और उसके माध्यम से, और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर लोग आए हुए थे, अधिकारीगण थे। इस जनपद गाजियाबाद की बात है। तो उसने क्या देखा कि भाई, उसने बोला महाराज कि पर भैया मुझे पानी तो नहीं पीना, पहले मुझे एक बात बताओ कि आपने ये किया कैसे? बोले महाराज पानी तो पी लो पहले। नहीं बोलो पी लिया पानी। आपकी आयु 22-23 वर्ष है और मैं 70-80 वर्ष का हूँ। मैं आज तक परमात्मा की भक्ति करते करते एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, और आपने ये 20 लीटर का मटका इतनी दूर से उठा करके यहाँ पे ले करके आए और रख भी दिया नीचे। ये किया है तो कैसे किया है? आपकी भक्ति में अवश्य कोई शक्ति है, चमत्कार है। चमत्कार को नमस्कार की बात बता रहे हैं। जो मानते हैं चमत्कार को नमस्कार, वो ध्यान देंगे। उसने बोले ये कुछ नहीं है। 2 वर्ष पहले मैं एक साधु से मिला था, उसने मुझे साधनाएं कराई और मैंने अपने कार्य करना चालू कर दिया। बोले 2 वर्ष में?
उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे 50-60 वर्ष हो गए भक्ति करते करते, पत्ता भी नहीं हिला सकता मैं, और तुम 2 वर्ष में मटका उठाने की क्षमता रखते हो। बोला हाँ ये तो कुछ नहीं है। बोला आपको सीखना, आप चलो। बोला अच्छा मैं भी सीख सकता हूँ। बोला हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, आओ मेरे गुरु के पास में। अब प्रभु बस उसकी बुद्धि में बस एक भूत सवार हो गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुना ना, विनाश काले क्या होता है, विपरीत बुद्धि होती है। अब जब वो चला गया, उसकी बुद्धि में यह था कि मैं तो ठग लिया, मेरे गुरु ने मुझे ठगा हुआ है, ये सारा भाव उसकी बुद्धि में आने लगा। बोले कहाँ मिलेंगे आपके गुरुदेव? बोले आ जाओ यहाँ पर, एक मंदिर है वहाँ बैठते हैं। गुरुदेव के पास में गए तो गुरुदेव ने ध्यान लगा कर देखा, बोले कि वो जो वृद्ध थे, वृद्ध को बोले आपको पहले अपना गुरु मंत्र जो है वो त्यागना पड़ेगा, और जो पहले गुरु का जो दीक्षा है उसको नमस्कार करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। बोले त्यागना कैसे? बोले वो जहाँ से तुमने दीक्षा ली उनके पास जाओ, उनको बोले भाई जो अपनी कृपा अपना हाथ है यहाँ मेरे सिर पे से हटा लो, मैं अब गुरु बदल रहा हूँ, चमत्कार चाहिए मेरे को। अब भागे भागे गया, 70-80 वर्ष तो उसकी आयु थी। हाँ, वैसे उनके गुरु जीवित थे जिनकी आयु कितनी थी, लगभग 110 वर्ष के आसपास थी। अब वो अपने गुरुजी के पास में गए और जाने के बाद में क्या देखा, गुरुदेव बैठे हैं, बिल्कुल वृद्ध हैं। कैसे गुरु हैं? बिल्कुल वृद्ध गुरु हैं। और फिर वो जैसे भी गुरुजी के पास में गए और तड़क भड़क, बहुत भयंकर तड़क भड़क होने लगी। बोले गुरुदेव आपने मुझे ठग लिया है, 70-80 वर्ष तक मैं मच्छर भी नहीं उड़ा सकता, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। वहां पर 2 वर्ष की साधना के बाद में वो पानी का मटका ऊपर उठा देता है। आप अपने मंत्र को ले लो और अपनी कृपा मेरे सर पे से हटा लो, मुझे आपकी कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। जब माया, भगवान कहते हैं मम माया दुर्तया, मनुष्य क्यों फंसता है, ये कामना, ये माया बड़ी त्रिगुणात्मक, 3 गुण वाली माया बड़ी भयंकर है। ये हमें पल पल इसी संसार में डुबो कर रखना चाहती है। और परमात्मा क्या चाहता है कि मेरे प्यारे बालकों मेरे पास वापस आओ। अब क्या यहाँ पर क्या होता है आगे, उसने कहा कि देखो ये संबंध अब छूट नहीं सकता, ये संबंध टूट नहीं सकता। जैसे किसी माँ को बालक को जन्म देती है तो बालक भले ही अपनी माँ का त्याग कर दे, किंतु माँ कभी बालक का त्याग नहीं कर सकती। बालक तो छोड़ के भाग जाते हैं, माँ को छोड़ के तो भाग जाते हैं, लेकिन बालक की भी माँ भी वही रहेगी जिससे उसने जन्म लिया। किसी और की माँ कह तो सकता है, किंतु वास्तव में वो माँ के समान हो सकती है, किंतु माँ नहीं हो सकती। सत्य है ना ये तो। उसी प्रकार से उसने बोला कि देखो हमारा और आपका दीक्षा संस्कार हो चुका है, तो हमारे बीच में और आपके बीच में गुरु शिष्य का संबंध है। इसको पैराडॉम माने, इस टाइप बोर्ड से पीछे बैठो, तो इसलिए अभी संबंध हट नहीं सकता। उसने लिया एक डंडा, किसने? शिष्य ने। ऐसा है अपनी कृपा हटा रहे हो या नहीं हटा रहे हो, या अभी दूं 2-4। अब उनको लगा कि अब इसकी बुद्धि में जो माया रम चुकी है, अब ये त्यागना चाहता है। बोले तो ठीक है, जहां पर हमने तुम्हें दीक्षा संस्कार दिया था वहीं से अपना उस मंत्र को वहीं पर ही छोड़ जाओ। अब क्या समझाएं जब माया उसके अंदर भर चुकी है। तो अब प्रभु वहां पर वास्तव में वही हुआ, वो जहां भी मंत्र जाप लिया था, बोले ये ले अपना पकड़ गुरु मंत्र, ये ले अपनी भक्ति पूजा, मैं जा रहा हूँ अपने अच्छे गुरु के पास, चमत्कारी महाराज के पास में। अब चले गए महाराज। अब चमत्कारी महाराज के पास जब गए तो बोले हाँ अब मैं तुम्हें दीक्षा संस्कार दे सकता हूँ, क्योंकि अब आपने वहां से दीक्षा का जो होता नियम था वो तोड़ दिया है। दीक्षा संस्कार हुआ। बोले कितने मास में मैं मटका उठा सकता हूँ? सीधे प्रश्न। जैसे आजकल हम भी जाते हैं ना, हाँ महाराज जी कितने दिनों में मैं अपनी गद्दी लगा सकता हूँ? होता है ना गद्दी लगाने वाला, फिर हम भी अपना गद्दी लगाएंगे और नाम दाम ये सब कमाएंगे। महाराज जी मेरी दुकान कितने दिनों में चल जाएगी? बोले 2 वर्ष साधना कर लो जी। किसकी? झारवीर महाराज की तो भगत बन जाओगे, गोरखनाथ की तो भगत बन जाओगे, भगवान मोहन राम की तो भगत बन जाओगे, काली की उपासना कर लो, 2-2.5 वर्ष दुकान चल जाएगी। चला दें दुकान, दुकानें तो होती हैं सब चीजें। बस पर वो फितूर था, उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति छोड़ करके वो तुच्छ चीजों में आ गए, चमत्कार में। अर्जुन चमत्कार में नहीं फंसा। अर्जुन को चमत्कार दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने, ले मेरा विराट रूप देख, किंतु अर्जुन ने अपने कल्याण के लिए प्रश्न करने छोड़े नहीं। 11वें अध्याय में विराट रूप दिखा दिया था। और यदि अर्जुन चमत्कार को नमस्कार करता तो ध्यान देना प्रभु, ये श्रीमद् भगवद गीता 11वें अध्याय में ही विराम लग जाती है। किंतु उसके बाद भी 7 अध्याय और भी हैं। चमत्कार को नमस्कार नहीं सामान्य मनुष्य करता है। जो परमात्मा का परम भक्त है वो अपनी शंकाओं का समाधान करके आगे बढ़ता है ना। तो इसलिए क्या हुआ प्रभु,
वहां पर वो चमत्कार को नमस्कार वाले सुनेंगे। जो चमत्कार में नमस्कार विश्वास करते हैं उनका ध्यान देना है यहाँ पर बहुत अनिवार्य है। और मैं बार बार निवेदन करूंगा, इस ज्ञान को अपने घर में, परिवार में आप लेकर के जाओ। जो भी शंकाएं हैं अपने कल्याण से संबंधित, उनका अवश्य पूछो। संकोच नहीं होना चाहिए, लज्जा नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, किंतु विनम्रता, सभ्यता, संस्कृति ये हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। कुछ प्रश्नों का उत्तर हो सकता है कि समय की कमी के कारण हम अभी ना दे सकें, तो कल के ज्ञान में दे देंगे, या फिर कुछ प्रश्नों का उत्तर एकांत में दिया जा सकता है। कुछ लजाते हैं तो लिख करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, अनेकों माध्यम है। वो साधना करने के लिए आ गए, उसने बोला कि आप चिंता ना करो, मैं आपको मात्र 1 वर्ष के अंदर अंदर मटका उठाने वाली विद्या सिखा दूंगा। अच्छा, बोले 1 वर्ष के अंदर अंदर? अरे मैं तो 50-60 वर्ष से मुझे एक महाराज ने ठगा हुआ था। बताओ, मैं 50-60 वर्ष से साधना करता था, भक्ति करता था, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला पाता था मैं, और यहाँ पर मैं 1 वर्ष में क्या उठाऊंगा? मटका, 20 लीटर का मटका ऐसे दूर से उठाऊंगा। बड़ा आनंद था उसके मन में। उसने साधनाएं आरंभ कर दी। 6 मास होने के बाद में, कितने मास होने के बाद में? 6 मास। 6 मास होने के बाद में उसकी साधना आरंभ हो गई थी, आगे बढ़ चुकी थी। और 6 मास के बाद उसने कहा, हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? बोलो। बोले, अब तुम मटका तो नहीं उठा सकते, किंतु अब जिस शक्ति से मैं मटका उठवाता हूं वो तुम्हारे पास आ सकती है। बोले, शक्ति कौन? बोले, मटका कौन उठाता? भगवान नहीं। मटका मैंने एक प्रेत को नियंत्रित किया हुआ है मंत्र शक्ति से। प्रेत होता है ना, प्रेत। चमत्कार को नमस्कार जो मानते हैं उनके लिए ज्ञान है, ध्यान देना। तो चमत्कार को नमस्कार है, मैं बारंबार याद दिलाता हूं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया, लेकिन अर्जुन ने चमत्कार को नमस्कार किया या नहीं किया? बताओ। नहीं किया। किया या नहीं किया? नहीं किया। कैसे नहीं किया? 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाया गया था, है ना, लेकिन उसने अपने कल्याण के लिए प्रश्न करने जारी रखे। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने कल्याण से संबंधित प्रश्न उत्तर अवश्य करने चाहिए, किंतु विनम्रता, सभ्यता के साथ में। अब आगे सुनेंगे फिर क्या हुआ। प्रभु 6 महीने बीत गए, और जो प्रेत था उसे गुरु ने कहा कि तुम ध्यान लगाओ उस प्रेत का। वो प्रेत तुम्हारे पास में आएगा, तुमसे वार्तालाप करेगा, तुम उसका दर्शन कर सकते हो। जैसे उसने ध्यान लगाया तो प्रेत नहीं आया। बोले, गुरुदेव वो प्रेत तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, अब अनुभूतियां नहीं हो रही हैं। बोले, अब दोबारा ध्यान लगाओ। गुरु ने बोला, अरे अपने प्रेत को आदेश दिया जो एक दास बना रखा था मंत्र शक्ति से। बोले, जाओ भाई, मेरा शिष्य है ये। बोले, मैं नहीं जाऊंगा इसके पास में। बोले, क्यों? इसने 50-60 वर्ष जो भक्ति की है उस परम पिता परमेश्वर की, उसका तेज इतना प्रचंड है, उस भक्ति के प्रभाव से, तेज से मैं इसके पास हूं ही नहीं। कम से कम भी 5-10 किलोमीटर दूर हूं, बस मैं इससे बात कर सकता हूं, उसके सामने कभी नहीं आ सकता। बोले, नहीं, आना तो पड़ेगा। शिष्य ने बोला, गुरुदेव क्या हो रहा है, मुझे बताओ। गुरुदेव ने बताया कि बात कुछ ऐसी है प्रभु, वो जो प्रेत है वो तुम्हारे पास में नहीं आ सकता, इसलिए मटका तो उठा देगा दूर से ही, किंतु वो प्रेत तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता। उसे लगा ऐसा क्यों? पहले तो उस गुरुदेव ने बताने से मना कर दिया कि मैं बता नहीं सकता। बोले, नहीं, आप मेरे गुरुदेव हो और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में आया हूं। उसने थोड़ा निवेदन किया, सेवा भाव किया। तो गुरुदेव ने क्या किया? बताया कि जो तुमने 50-60 वर्ष तक शुद्ध भक्ति की है उस परमपिता परमेश्वर की, जिसका नाम राम है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसका नाम देवी है, माँ भगवती, जो निराकार भी और साकार भी है, जो निराकार भी है और साकार भी है, तुमने उस परमात्मा की भक्ति की है, उसी के ही पुण्य के बल से वो प्रेत तुम्हारे पुण्य के बल के सामने टिक नहीं सकता। बोले, अच्छा ऐसा क्यों? बोले, तुमने जो भक्ति की ना 50-60 साल, वो बड़ी भयंकर भक्ति की थी, और इसी प्रेत से मैं उस मटके को उठवाता हूं। जो मेरा शिष्य ने, ये भी उसी से उठाता है। अब उसकी बुद्धि में कुछ होने लगा, क्योंकि भक्ति तो सुनी थी, उसने अपने गुरु का ज्ञान सुना था विधि पूर्वक। हम इस ज्ञान को लेने के लिए क्या, एक बात और ध्यान से सुनेंगे प्रभु। पहली कक्षा का ज्ञान लेने के लिए हम कितना वर्ष परिश्रम करते हैं? हाँ जी, 1 साल करते हैं प्रभु। पहली कक्षा में पास होने के लिए कितना समय लगता है? 1 साल या 1 महीना? 1 साल। चलो ये तो अच्छी बात है। 2 महीने हटा दो, छुट्टी पड़ते हैं वो मई जून की, 2 महीने हटा दिया, 10 महीना मोटा मोटा मान लो। 10 भी हटा दो, कुछ रविवार पड़ जाते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 रविवार आ जाते हैं, मोटा मोटा 9 मास। पहली कक्षा
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 9 मास हमें अध्ययन करना पड़ता है। वो बालक पिटता है, कभी उसे टॉफी खिला के भेजा जाता है, कभी कुछ, है ना। और उसके साथ में भी क्या होता है, पुस्तक भी होती है। प्रथम कक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक हमें ज्ञान दिया जाता है, और उस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या सोचते हैं, जाके देखेंगे, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो अपना चलेंगे। 15 मिनट बैठ गए, आधा घंटा खड़े हो गए साइड में, कोई है ना, देख लेते हैं, ऐसे नहीं। पहली कक्षा के ज्ञान को सुनने के लिए तुम एक वर्ष का समय दे देते हो, और इस अनंत ब्रह्मांड को जो स्वामी है उसी ज्ञान को समझने के लिए मात्र 2-4 घंटा दे दिया। ये भला कैसा न्याय है, ये भला कैसा न्याय है। ये तो अन्याय हो रहा है ना हमारे साथ में। इसलिए ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जैसे रासायनिक विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, बुद्धि खपानी पड़ती है ना। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए हमें थोड़ा खपाना पड़ता है बुद्धि, तब जाकर के हम कुछ भौतिक विज्ञान समझ पड़ते हैं। किसी सूत्र को, किसी थ्योरी को समझने के लिए भी हमें बुद्धि खपानी पड़ती है। बोले बिग बैंग थ्योरी है जी, डार्विनवाद का थ्योरी है, बहुत सारे पता नियम बना रखे हैं, ये तो काल्पनिक, जिनका कोई आधार नहीं, तर्कहीन। इसलिए अब क्या हुआ प्रभु, उसी बुद्धि में कुछ हुआ कि इसका अर्थ है कि जो मैंने भक्ति की थी वो इस भक्ति से कहीं महान भक्ति है, इससे ये तो सिद्ध हुआ। अब वो रोने लगा। गुरुजी ने बोला कि हे शिष्य तुम रोते क्यों? बोले गुरुदेव मुझे अब आभास होता है कि मैंने अपने पुराने गुरु को मैंने जो त्यागा है वो पाप किया है। बोले क्यों? ये भूत तो मेरी 50-60 वर्ष पुरानी साधना के सामने टिक नहीं सकता, तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसकी क्षमता इतनी भी नहीं है कि मैं उस विद्या को त्याग चुका हूं, और अपने गुरु का अपमान करके मैं डंडा उठा लिया था कि गुरुदेव मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना इस कृपा को हटाओ, मैं चमत्कार चाहता हूं। लेकिन ये चमत्कारी जो भूत है, प्रेत है, ये तो मेरे सामने भी नहीं आ सकता। रोने लगा, वो सब कुछ फेंक करके चला गया कि ये भूत मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझे ऐसा मटका उठाने वाला कोई सिद्धांत या कोई चमत्कार नहीं चाहिए, मैं अपने परमात्मा की भक्ति में हूँ। तो जाने लगा, वापस अपने गुरुजी के पास जाता है, चरणों में लेट जाता है, गुरुदेव मुझे क्षमा करो। गुरुजी थे करीब 110-120 वर्ष के बूढ़े थे वो। बोले चिंता मत कर, जो मैंने तेरे को ज्ञान दिया मुझे पता था कि देर सवेर तो वापस आएगा। ये ज्ञान जो परमात्मा का होता, ना तेरे ना मेरी। मैं फिर पढ़ पोथी जुग भयो पंडित भय न कोई, जहां पर शास्त्रों की अवहेलना होती है वहां पर ये ज्ञान अधिक बोला जाता। कौन सा? पढ़ पोथी जुग भयो पंडित भयो न कोई। इसलिए ध्यान, एक बात समझनी भी है कि हमें किसी साधु संत महात्मा का प्रचार नहीं करना, केवल परमपिता परमेश्वर का प्रचार करना है, जो इन शास्त्रों में लिखा हुआ है। चमत्कार को नमस्कार करने की जो कला है ये अच्छी नहीं है। कि परमात्मा की भक्ति में क्या होता है, केवल शुद्ध भक्ति। और यज्ञ दान तप न त्यजेत। कई बार हम मान बैठते हैं कि प्रभु, जैसे कल के ज्ञान में सिद्ध हुआ था कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर सारे तर्क इसके प्रमाण दिए गए थे। फिर भी यदि किसका प्रश्न है कोई कि जी महाराज हम आत्मा कैसे ऑपरेशन कर सकता है, उसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। अब आते महाराज ये राम बड़ा या कृष्ण बड़े, या ये बड़ा है तो बड़ा कौन है, ये भाव आता है ना, ये भगवान कौन है, क्या भगवान की परिभाषा है ना। तो पहले प्रश्न करते हैं परमात्मा की क्या परिभाषा है। पहली बात, उस परम पिता परमेश्वर की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा उन 52 अक्षरों से परे है। यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, तो 26 अक्षरों का जो समूह है, जैसे संयोग बनता है, उनके बंधन से परमात्मा परे है। कभी परमात्मा किसी अक्षर के, शब्दों के, वाक्यों के बंधन में आ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने स्वयं बताया, ना मैं विदु सुरगणा प्रभम महर्षया, कि मुझे ना देवी देवता जानते हैं, ना ऋषि मुनि, ना संत, कोई नहीं जानता मुझे। मैं अनंत हूं, नास्ते अंतो। 10वें अध्याय में क्या बता रहे हैं, मेरा अंत ही नहीं है। उस परमात्मा को अपने अंत का स्वयं भी नहीं पता, अनंत है वो। अब अनंत की परिभाषा क्या होगी? क्या? हाँ, भगवान ने थोड़ा संकेत दिया है हम जैसे को मूर्खों को समझाने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि में रहता है ना भगवान की क्या है, क्या परिभाषा हो सकती है जी, उसको परिभाषित कीजिए। परिभाषा उसकी होती है जो सीमित होता है, असीमित की क्या परिभाषा। तो भगवान ने बता दिया, क्या बताया, 9:17, पितामह से जगता माता धाता पितामह है, आदि सिद्धांत को अपने घर लेकर के जाना। यदि हमने किसी साधु संत महात्मा को, किसी गुरु को या किसी देवी देवता को परम पिता परमेश्वर मान लिया है, तो ये भूल कर दी है। हाँ, वो सम्मान के योग्य है,
वो सम्मान के योग्य है। माता पिता और गुरुजन, साधु संत महात्मा, अवतार, देवी देवता सम्मान के योग्य, लेकिन परमपिता परमेश्वर कौन है? 9:17 भगवत गीता के अध्याय 9:17 श्लोक, पिता महा से जगता माता धाता पिता में। भगवान कहते हैं मैं अपना ही माता हूं, अपनी पिता हूं, अपना पिता भी अपना आप हूं, माता भी स्वयं हूं, दादा भी पिता में। पिता माने क्या होता है? दादा। पिता महा से जगता, इस जगत का कौन हो? पिता में, दादा हूं इस जगत का। पिता महा से जगता माता, माता भी इस जगत की मैं हूं। धाता माने धारण करने वाला भी मैं ही हूं। माता धाता पिता में है। फिर क्या बोलते हैं? ओंकारम, ओंकार भी मैं ही हूं। ऋग्वेदम, ऋग्वेद माने पन्ने नहीं, जिसमें ज्ञान लिखा हुआ, वो ज्ञान। कभी आप सोचो कागज का टुकड़ा, कागज टुकड़ा तो पेड़ों से बन जाता है या जैसे बन जाता है। तो क्या बताते हैं? 9:17 पितामह से जगता धाता, क्या बोलते हैं आगे? कि इस जगत का धाता पिता में है, दाता भी मैं ही हूं, ऋक्साम वेदों भी मैं ही हूं। ये संक्षेप में बताया। फिर अंत में क्या बोल दिया? मथे परतरम न अन्यत किंचित दस्ति धनंजय, मुझसे परे इस जगत में कुछ है ही नहीं। ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, अच्छा या बुरा, ये सब कुछ परमात्मा का ही अविनाशी अंश है। तो एक ने बोला महाराज तो हम कुत्ते की उपासना चालू कर दें क्या? प्रश्न तो तर्कपूर्ण है ना ये। जब कुत्ता भी भगवान का अंश है तो क्या कुत्ते की उपासना चालू कर दें? नहीं कर सकते। बोले जब आप पत्थर में शंकर, कंकर में शंकर देख सकते हो तो क्या कुत्ते में भगवान नहीं देख सकते? हाँ देख सकते हैं, किंतु उपासना करने के लिए लिखा हुआ नहीं है ना? उपासना करने के लिए लिखा हुआ नहीं है कि आप कुत्ता की या कैंचुआ की उपासना करो, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा करके उसकी उपासना करनी है। दया करनी है, सेवा करनी है, जीव जंतुओं की प्रकृति की रक्षा करनी अच्छी बात है। तो बोले पत्थरों की लिखा हुआ है, पत्थरों को नहीं लिखा हुआ। पत्थरों को एक रूप दिया जाता है, उस रूप में जो भी शास्त्र में रूप लिखा हुआ कि बंसी बज रही है भगवान कृष्ण की। तो एक ने बोला, एक विज्ञान का पढ़ा हुआ बालक था, महाराज जी आपने कृष्ण जी देखे हैं? हालांकि इस विषय पर हम बात कर चुके हैं, दूसरे दिन की जो ज्ञान चला था। बोले हाँ देखें। तो ये मूर्तियां हैं, ये जो हैं ये कृष्ण जी ऐसे होते हैं? मैंने कहा हाँ ऐसे होते हैं। तो सारी मूर्तियां अलग अलग क्यों हैं? मैंने बनाने वाला कौन है? बोले मनुष्य। अब मनुष्य अलग अलग बना रहे हैं। आप एक हस्ताक्षर करते हो तो वो भी अलग अलग ही होता है, समान रूप से होता है कभी हस्ताक्षर? कोई संसार में जन्मा ही नहीं जो बिल्कुल हूबहू हस्ताक्षर भी कर सके। तो बनाने वाला, इस मूर्ति को बनाने वाले आप हो, भगवान ने नहीं बनाई है। हाँ, किंतु भगवान ने संकेत लिखे हैं और ये परिभाषा बताई है, क्योंकि आप जिसको देखोगे नहीं, भगवान निराकार भी है, साकार भी है, लेकिन आपकी आसक्ति, आपकी मोह ममता इस संसार से हटाने के लिए मूर्ति का होना आवश्यक है। बोले महाराज कैसे? जैसे एक माँ गर्भ में जो बालक होता है उसको गर्भपात कराने में अधिक रोती बिलखती नहीं है। क्यों नहीं बिलखती है? क्योंकि उसकी मोह ममता उस बालक से कम होती है। होती तो है किंतु कम होती है। यदि उस परमात्मा की मूर्तियां ना बनाई जाए, उसे एक वायु रूप दे दिया जाए तो समस्या अधिक हो जाएगी, हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकेंगे। किंतु यदि वही गर्भ में जो बालक है अब जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद आप उसको बोलो कि इसको मशीन से, कैंची से काटा जाएगा, वो माँ उसे कटवा सकती है? हाँ या ना बोले बस? हाँ जी, कटवा देगी माँ? क्यों नहीं कटवा सकती? अब क्या बात आप मेरे समझ पा रहे हो क्या? एक माँ के पेट, हाँ जी, मोह ममता है। क्यों हो गई ये मोह ममता? ये मोह ममता क्यों हुई है पहले मुझे बताएं। माँ के गर्भ में जो बालक था उस माँ ने उस बालक को देखा नहीं था, मुखड़ा नहीं था ना उसका, पहले पेट में क्या मुखड़ा कौन जाने। डॉक्टर ने बोला भी ठीक है एक काम करते हैं, अबॉर्शन करवा दो। ठीक है जी, लाओ क्या चाहिए। जानते ना वो यंत्र जाते हैं शरीर के अंदर, उसके टुकड़े 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 करके बाहर फेंक दिया जाता है। बहुत बड़ा पाप है ये, ध्यान देना, बहुत बड़ा पाप है। वो लड़की हुई है ये मरवा दो उसको, हाँ तो बहुत बड़ा पाप। लेकिन मेरा विषय दूसरा है। लेकिन उस माँ को दुख कम होता है, आप मानो या ना मानो। लेकिन जैसे ही उस बालक का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में चाहे 1 सेकंड हुआ हो, जन्म होते हुए, जन्म हुए कितना हुआ? 1 सेकंड हुआ है। अब उस माँ से बोलो कि लोहे के यंत्र आएंगे, इस बालक के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अब बताओ कौन माँ हाँ कर सकती है? कौन सी माँ हाँ करेगी? क्या? क्यों? अब उसका मुखड़ा देख लिया है, साकार रूप आ चुका है। उसी प्रकार से उस परमात्मा का साकार रूप है। हम पत्थर की उपासना नहीं करते, किंतु पत्थर को जब तराश कर भगवान का रूप दे दिया जाता है। भगवान का रूप कैसे देते हैं?
ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर के रंग रूप मूर्तियां ऐसी होती हैं, भगवान कृष्ण का रंग रूप मूर्तियां ऐसी होती हैं। इसी प्रकार से उसकी मूर्ति बनाई जाती है। इसलिए हमारी बुद्धि किस में लगती है? परमपिता परमेश्वर में लगनी चालू हो जाती है। हाँ, यदि हम ये मानते हैं कि निराकार की उपासना करते हैं तो निराकार की उपासना में एक समस्या होती है कि उसका रंग रूप नहीं होता और हमें समस्या होने लगती है। इसलिए हमें साकार की उपासना करनी है। मैं बारंबार बोलता हूं कि जब भी हम परमात्मा की भक्ति में आए तो बहुत ध्यान से, इससे पहले एक विषय और भी गया था, वो विषय कौन सा गया था कि संबंध कैसे बने हैं, है ना। ये वाला भी सिद्धांत स्पष्ट हो गया कि चाचा मामा ताऊ पति पत्नी पुत्र पुत्री ये सब मायावी संबंध हैं, ये कोई शाश्वत या सनातन संबंध नहीं है। जब मैं बारंबार बोलता हूँ शाश्वत, तो शाश्वत का अर्थ क्या है ये भी जान लेना आवश्यक है। एक महाराज जी बोले कि महाराज जी आपने शाश्वत, आप ये शाश्वत को बनाने वाले हैं क्या? प्रभु इस दास में इतनी क्षमता नहीं है कि शाश्वत को बना सके। राम का एक नाम शाश्वत है, भगवान विष्णु का एक नाम शाश्वत है, माँ भगवती का एक नाम शाश्वती है, सनातन धर्म का भी एक नाम शाश्वत है। बोला हमने तो आज तक सुना नहीं। तो हमने बोला प्रभु आपने अनेकों श्लोक पढ़े होंगे किंतु हम कुछ श्लोक पढ़वा देते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? एक श्लोक आता शाश्वत से चा धर्म से सुख से कांति का सचे। तो क्या बताते हैं कि भगवत गीता में कि शाश्वत धर्म का रक्षक मैं ही हूं। और भगवान कृष्ण से अर्जुन क्या कहते हैं 11वें अध्याय श्लोक 18 में, शाश्वत धर्म गोप्ता। किसमें बता रहे हैं? 11वें अध्याय का श्लोक कौन सा है? 18वां। क्या बताते हैं यहाँ पर? शाश्वत, इस पर शाश्वत धर्म लिखा हुआ है, शाश्वत धर्म गोप्ता, कि शाश्वत धर्म के रक्षक आप ही हैं। तो हमने बोला प्रभु हम शाश्वत धर्म बनाने वाले नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आप कह रहे हो कि हम सनातन धर्म को बनाने वाले हैं। सनातन धर्म तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बाकी जो चीज आप सुनते हो वो कुछ 500 वर्ष पहले हुई है, कुछ 1400 वर्ष पहले हुई है, और एक जो जन्मा है वो मरेगा भी। पक्की बात है ना, जो जन्मा है वो मरेगा भी। और ये सब क्या, बाकी सनातन धर्म के अतिरिक्त जो भी आप सुनते हो वो केवल कल्पना मात्र है, वो अपनी उपज है। जैसे कि हमने बताया कि आप जब गणित का ज्ञान लेने के लिए अध्यापक के पास जाते हो, एक पुस्तक लेकर के जाते हो, बराबर। रसायन का ज्ञान लेने के लिए पुस्तक लेकर के जाते हो, अध्यापक की खोज करते हो। अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान लेने के लिए क्या करते हैं? ये हमने अपने ऐसे ही ले लिया था। अच्छा, ज्ञान हम लेते कैसे हैं? कुछ ज्ञान हमने टीवी पर सुना, कुछ ज्ञान हमने, अब तो गूगलिया ज्ञान आता। गूगलिया ज्ञान समझते हो? गूगलिया ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? गूगलिया, गूगल पे, है ना, बोल दिया। गूगल पे बोलते हैं आजकल भगवान की प्राप्ति करनी है, और गूगल बताता है भगवान की प्राप्ति कैसे करनी। बताओ, ये हो रहा। भगवान की भक्ति कैसे करें? गूगल पे बोल रहे हैं। प्रभु जी गूगल पे भगवान नहीं मिलता है। गूगल पे हाँ, गूगल पे क्या होगा वास्तव में? ये इसका सब अर्थ समझेंगे। गो माने क्या होता है? गो माने क्या होता है? गो गूगल, गो जमा गल। गो माने क्या होता है? हाँ? अंधकार। ये वाला गो नहीं जो तो आप समझते हो, मलमूत्र वाला ना। गो माने क्या होता है संस्कृत में? अंधकार, अज्ञान, है ना। तो वो खुद ही बता रहा, उसका पहला अक्षर ही बता रहा गूगल। और गल माने गला हुआ अंधकार। गूगल माने गला हुआ, कतई गला हुआ अंधकार। जो गला हुआ ज्ञान है वो तुम उस पर लेने के लिए जा रहे हो। उस परमात्मा की भक्ति के लिए हमें शास्त्रों की शरण में आना है, किंतु परम गुरु के सानिध्य में आना है। क्यों? यदि हमने सोचा, एक बार मैं छोटा था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मैंने कहा कि सारे साधु संत महात्मा होते हैं पाखंडी होते हैं। ये क्या होते हैं? सब खाने कमाने का सब साधन मात्र है। तो सब क्या है कि अपने वो दान पेट रख लेते हैं और अपने बस खाना चंदा इकट्ठा किया और चले गए, जो भी हम करेंगे यहाँ पर, हम चले गए। तो प्रभु अब क्या हुआ प्रभु जी? तो हमारी विश्वास कहीं था नहीं। साधु संतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक बार हम वृंदावन चले गए सब कुछ छोड़ करके, तो वहां पर किसी ने हमें ज्ञान दिया। बिना साधु संतों के, बिना गुरु के इस ज्ञान को पढ़ोगे तो दिल्ली की, एक बार दिल्ली में कहीं होर्डिंग लगी हुई थी बड़ी सी, उस पर क्या लिखा हुआ था? अपने बालकों को उबालकर पानी पिलाएं। बरसात में पानी गंदा हो जाता है ना, है ना, हैजा फैलता है, मलेरिया फैलता है। तो क्या लिखा होता है होर्डिंग पे? अपने बालकों को उबालकर पानी पिलाएं। लाइन पार वाले श्रद्धालु मुझे बताएंगे इसका अर्थ क्या है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो बताएंगे कि क्या अर्थ है इसका, जो भी जाए जिन्होंने पहली बार सुना है ये वाक्य। नहीं 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 नहीं,
मैं ये नहीं कह रहा, जिन्होंने पहली बार सुना है, हमें तो पता ही नहीं गलत समझा कि सही समझा। पहली बार किसने सुना ये वाक्य? अपने बालकों को उबालकर पानी पिलाएं। जब हम बिना गुरु के, बिना साधु संतों के इन शास्त्रों को पढ़ते, बोले हम क्या पढ़ रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अच्छा, किसी गुरु ने समझा हनुमान चालीसा और आरती प्रमाणिक नहीं है? अरे शनिवार है आज, तुम क्या बोल रहे हो महाराज जी? ये शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा ये प्रमाणिक नहीं है, ये 200-250 वर्ष पहले जन्मी है। और जो भी आपको कहते हैं पढ़ने के लिए, लाभ तो देंगे 10 में से 1%। और जो भी आपको कहते हैं पढ़ने के लिए, तो एक बार उन पंडितों से, महाराज संतों से पूछना, महाराज जी ये चालीसा कौन से शास्त्र में लिखी हुई है और किसी ने अनुमति दी है? ओम जय जगदीश हरे स्वामी, ये शिवानंद महाराज होते, आज से करीब 150 या 200 वर्ष पहले उनके रचना है। जितनी भी आरतियां हैं ना भारतवर्ष में, अब तो किसी की भी आरती बना दो, खंबे की आरती बना दो, ओम जय खंबाय नमः, जो हमारे सब कुछ चल रहा अपने आप ही। साईं तक के मंदिर बन चुके, बताओ, जिसका कोई प्रमाण नहीं शास्त्रों में। तो इसलिए ये बहुत प्रमाणिक ज्ञान। मैंने 14 जो 11 दिन की कक्षाएं हैं, ये सिर के बुद्धि के तार हिलाने वाले हैं, बुद्धि के तार हिल जाएंगे। अपने बालकों को उबाल कर पानी पिलाना चाहे। दिल्ली में एक ऐसी हुआ, एक महिला ने पढ़ी लिखी महिला थी, उसने अपनी बुद्धि से अनुमान लगाया, अपने घर पर गई, 4 बालक थे, एक बालक को उबाल दिया पानी में, एक बालक को उबाल दिया पानी में, पानी जलदान करने लगी पानी को उबाल करके। बोले ये क्या किया? बोले वहां पे लिखा हुआ है अपने बालकों को उबाल कर पानी दें। तो उसने तो लिखे हुए के अनुसार काम किया है, गलत है कि सही है? बताओ। जो लिखा हुआ था वही किया। दूसरे ने क्या किया? दूसरी माता जी ने क्या किया? अपने बालकों को उबाल कर पानी पिलाया, पानी को उबाला और फिर पिलाया बालकों को। और पहली वाली ने क्या है? अपने बालक को उबाल के पानी पिलाया। एक ही वाक्य के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए शास्त्र में क्या होता है? भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें एक ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो इन गुरु इस शास्त्र पर चलता भी हो और जो परम प्रमाणिक वैज्ञानिक स्तर पे इस तर्क को सिद्ध कर सकता हो कि ये वास्तव हमारा सनातन धर्म ये कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। बोले एक अभी जब मैं पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, तो बोले कि एक महाराज, एक लड़का आया, शायद वो एमटेक बीटेक कुछ कर रहा होगा। हम ऐसी पहले जींस वगैरह पहनते थे, जैसे बाल जींस पहनते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बाल थे हमारे। ये बात है जहांगीरपुर दिल्ली में पड़ता, मोडा टाउन के पास में। वहीं पर नौकरी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे और गीता का प्रचार भी। वो आया, बोले महाराज जी ये तो आप क्या, उसमें महाराज जी ने क्या है कि ऐसे ही रहता जैसे लड़का ये सामने। बोला ओ भाई सुन, जो तू कह रहा है गीता कर रहा है, हम पहले आदि मानव थे। वो तूने पढ़ा, तूने डार्विन की थ्योरी मैंने सब पढ़ रखी है, आप बैठो। तो बोले, मैंने कहा कि आप क्या करते? बोले मैं एमटेक कर रहा हूँ, डिग्री है थोड़ा, बस 2-4 पुस्तकें पढ़ी हो, बस फूल गए। मैंने प्रभु अभी आपका जो बुखार ठंडा हो जाएगा। हमने कहा आप आदिमानव से आप आदिमानव हो सकते हो कि आपकी शक्ल भी ऐसी लगती है, किंतु हम ऋषियों की संतानें हैं। आप बंदरों की संतानें हो सकते हो, किंतु हम किसी संतानें, ऋषि की संतानें हैं। तो अन्य प्रकार की जो कूड़ा कचरा भर भर के ये ज्ञान ले रखा है 10वीं का 12वीं का, ये सांसारिक रोटी, पेट भी की रोटी दे सकता है, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। तो वास्तव में जब हम इन शास्त्रों को अपने आप ला करके बिना साधु संतों के, बिना गुरु के हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं, तो ये अर्थ उल्टा निकल के आता है। ऐसी एक कथा आती है, एक बार एक बालक की माँ बीमार थी। ध्यान देना प्रभु, इस कथा को अपने घर पे भी लेके जाना। जो बिना गुरुओं के पुस्तक ला करके, पत्रिकाएं ला कर घर में पढ़ना ही करते हैं। बोले कि भाई भगवत गीता पढ़ के कितने साल से? 10 साल से। पल्ले में, बुद्धि में क्या आया? बोले कुछ नहीं। जीवन में क्या उतरा? बोले कुछ नहीं। भ्रम उतरा है, भ्रमित हो चुके हैं पढ़ के। 2-4 थ्योरी पढ़ ली वैज्ञानिकों की, 2-4 पढ़ ली इसकी। अब क्या हुआ प्रभु? जो अभी एक बात बताई जा रही थी, क्या विषय, अभी क्या विषय चल रहा था? याद है? कुछ विषय बात याद है? हैं? कौन सी कथा? हाँ जी, हाँ। बालक क्या था? एक उसकी माँ बीमार थी। वो बालक कहीं वैद्य के पास में गया। उस वैद्य ने नीम के पत्ते घोटे, तुलसी घोटे और 25-30 रुपए ले लिए और काढ़ा बना करके बोला अपनी माँ को दे देना, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। बोले कब तो देना? बोले 1.5 मास तो देना पड़ेगा। कितने मास? 1.5 मास। उसकी माँ बिल्कुल मरनासन पर थी, मरने वाली थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं वैद्य को 25-30 रुपए हर दिन दे करके आता हूँ, मैं इसकी वो ना पत्रिका, जो पुस्तक जो होती है जिसमें से पढ़ के घोटा बनाता है, काढ़ा बनाता है, उस पुस्तिका को लेकर के आता हूँ। वो गया बाजार में, उसने कहा भाई हमें आयुर्वेद की वाली पुस्तक दे दो, ये वाला नाम है, ये लेखक है। लेकर के आ गया और प्रतिदिन वो काढ़ा घोट के उसमें लिखा हुआ था, सरल भाषा में बताता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ था?
5 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी अदरक, गर्म पानी में 1 गिलास पानी लेना है, उसमें घोट के डाल देने, उसे उबालना है। जब वो पानी 1/4 बचे तो अपनी माँ को हिलाकर काढ़ा देना है ना। अब प्रभु से ने 15 दिन तक वही किया, 20 दिन तक वही किया, और प्रतिदिन वही सब काम करता, अपनी माँ को हिला करके वो काढ़ा देता था, घोट के 15 में 1/4 जब बचता था ना, 1/4 माने 25 भाग। 21-22 दिन हो गए, माँ की स्थिति और बिगड़ती चली गई, माँ ठीक नहीं हुई। गया व्याध जी के पास, व्याध जी मेरी माँ को देखो। बोले क्या हुआ? बोले मैं प्रतिदिन इनको काढ़ा देता हूँ। बोले आप तो आए नहीं मेरे पास। बोले मैं पत्रिका लेकर के आया था, पुस्तिका, और उसमें जैसे जैसे लिखा हुआ था वैसे वैसे करता था। बोले क्या क्या करते थे? बोले ये इतना डालता था, ये इतना डालता था, ये इतना डालता था, और जब ये 25 भाग रह जाता था तो मैं अपनी माँ को ये हिलाकर काढ़ा दे दिया करता था, हल्का गुनगुना सा काढ़ा। बोले विधि बिल्कुल ठीक है, समस्या कहाँ पर हुई है? अब गुरु तो गुरु होता है, वो वैद्य थे, ज्ञानी थे। उन्होंने बोले एक काम कर, तुम मेरे सामने काढ़ा दो। उसने काढ़ा पकाया, चूल्हा था पहले, गैस तो अभी आया ना, चूल्हा था, उसने पकाया काढ़ा, वो उबलने लगा। आधा पौन घंटे में वो 25 भाग बचा। उसने उसको गिलास में लिया, और गिलास में लेने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद में क्या किया? अपनी माँ को हिलाकर काढ़ा दिया, और जब एक तो माँ वैसे बीमार, और जब हिलाकर काढ़ा दिया तो माँ के और भी बाल बिखर गए और मुंह से लार बहने लगी। वैद्य ने एक तमाचा दिया उसके, क्या कर रहा है ये वृद्ध है, महिला है, मर जाएगी, हिलाएगा इसको। बोले हिलाएगा? इसमें लिखा कि रोगी को हिलाकर काढ़ा दें। तो उसने क्या किया? अपनी रोगी माँ को कंधे पकड़े और खूब हिलाया उसको, और फिर उसे काढ़ा दे दिया। 15-20 दिन से यही काम कर रहा था। काढ़े का जो सार था वो नीचे बैठ गया। हिलाना किसको था? रोगी को हिलाकर काढ़ा दें। अभी हिलाना शब्द है, कहाँ जोड़ना है ये साधु संत या गुरु बताते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, है ना। अधिकांश तुम देखोगे इन शास्त्रों को मनुष्य अपनी इच्छानुसार मोड़ सकता है, और यही इसलिए हमारे देश में 27 प्रकार की रामायण है। कितने प्रकार की? 27 प्रकार की रामायण है। वाल्मीकि रामायण प्रमाणिक है, बाकी जो रामायण, और उसका भी एक भाग, कुछ बोलते राम ने सीता को त्यागा, कहीं नहीं त्यागा। राम ने सीता को कहीं नहीं त्यागा, महाभारत में आता है यह वर्णन। अब जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं ना कि त्याग दिया था और फिर वो ऐसा हुआ था, कुछ नहीं है, ये सब अप्रमाणित है, ये सब क्या अप्रमाणित सब। और वाल्मीकि रामायण तो और भी कुछ लिखा हुआ है जो जिसे मैं बता नहीं सकता, अच्छा नहीं लगेगा, वो अशोभनीय बातें हैं। किंतु जो महाभारत के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व आता है, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान राम जब यहाँ पर आए लेकर के सीता माता को, तो उन्होंने बोला कि हे सीते, अब मेरा धर्म पूरा हो चुका है, अब आप जाओ। बस इतना कहती है सीता की माता की आंखों से आंसू आने लगे। इतने में ही, बस मात्र इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे राम, सीते पवित्र हैं। बस इतना ही हो गया। फिर उन्होंने 11 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। अब इसमें 2 प्रमाण आते हैं, 400 वर्ष तक राज्य किया, 11 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। अब ये भगवान की आलौकिक लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। इस पर वार्ता किसी और दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे। लेकिन उसमें क्या आता है कि भगवान श्री राम ने 11 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। अब यदि वहां पर यह प्रमाण आता कि माता का, सीता का त्याग कर दिया गया था, तो इतना बड़ा प्रमाण क्या महाभारत में नहीं आता? ये महाभारत परम प्रमाणिक शास्त्र है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। कल का जो विषय होगा, अभी समय क्या है? 9:45। हाँ, 15 मिनट बाकी है। मैं चाहता हूँ इस बीच में यदि आपकी कोई शंकाएं हैं, कोई प्रश्न है तो अवश्य करें। ध्यान रखना, भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 40 में क्या लिखा है? अगस्त्या श्रद्धन संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। क्या लिखा हुआ है? अगस्त्य अज्ञानी है, हम सभी अज्ञानी, हम कोई ज्ञानी नहीं है। आपको लगता होगा कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये आपको भ्रम है, आपको भ्रम दूर कर देते हैं। ये जो ज्ञान है, ये शास्त्र का ज्ञान है, और ये ज्ञान मेरे परम गुरुदेव ने दिया है। ये मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। यदि मैं ज्ञानी होता तो जैसे वेद व्यास जी थे ना, जन्म से अपनी आहार नाल समझते हैं, नाभि में एक माँ के गर्भ से जो जुड़ा होता है पाइप सा, वो उसको लपेट के चल दिए थे जन्म लेते ही। वो भगवान के अंश अवतार थे। यदि हम ज्ञानी होते तो ऐसा ना करते। नहीं, हम तो बहुत बड़े पापी थे। ये परम गुरुदेव की कृपा थी कि हमारी इस मोटी बुद्धि में धीरे धीरे हमारे प्रश्नों को उत्तर दिए और हमारी शंकाओं का समाधान हुआ। इसलिए क्या कह रहे हैं शास्त्र? अगस्त्या, हम अज्ञानी हैं, श्रद्धा भी नहीं है। अगस्त्या श्रद्धन संशयात्मा, संशय भरे पड़े हैं,
और हम क्या बोलते, महाराज जी संशय पूछ ले। एक बार हम बटावली में थे, हम ऐसे बैठे हुए थे, जो राजू साधु का घर देखा है, उसी के घर का मंदिर है, अब तो बड़ा हुआ है वो। ऐसे बाहर की रोड पे बैठे होते वृद्धजन, मूछ लंबी लंबी, वाणी आई हमारे कानों में, पूछ लिया ना इस छोरा से 1% तो भागा फिरेगा ये, ऐसा बोला। हाँ, वो थोड़ी आयु का एक होता है और रोब होता है। अब हमारे आयु कुछ है नहीं, तो हम तो उनके पोते के समान लगे। हमने प्रभु, हम उनको तो नहीं कहा, लेकिन सबको संकेत किया, प्रभु इस दास से यदि आप कुछ प्रश्न करना चाहते तो निसंकोच निर्भय होकर के करें। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि आपके सभी प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा, किंतु जो भी अपने गुरु की कृपा से मैं दे सकूंगा वो प्रमाणिक होगा, अकाट्य होगा। संसार में किसी क्षमता नहीं है केवल मेरे परम गुरुदेव सिवाय उसे काटने की, परम पिता परमेश्वर की। वो अकाट्य होगा और शास्त्र के अनुसार होगा, इसलिए आप संकोच ना करें। उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए, जब हमने वाक्य बोला उसके बाद अंतर्ध्यान हो गए, वो महाराज गायब हो गए। तो इसलिए आप ये दो अगस्त्य श्रद्धन संशयात्म अविनश्यति, भगवान बता रहे हैं कि इसका विनाश हो जाता है। आज हमारे अंदर संशय तो होते हैं, लेकिन हमें डर लगता है, या बोलते हैं महाराज जी पूछ ले तो बुरा मान जाएंगे। ये काम, ये सोचना आपका अधिकार नहीं है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विराट रूप दिखाने के बाद भी उन्हें बख्शा नहीं। तो चलो भगवान ने अब अपना विराट रूप दिखा दिया है, ना आदि है ना अंत है, अब मैं चुप हो जाऊं। नहीं, अपने कल्याण के लिए जब तक संतुष्टि ना हो प्रश्न करना आपका अधिकार है। कोई साधु संत महात्मा चाहे लंबी लंबी जटाव वाला हो, चाहे मुंडन किए हुए हो, चाहे लाल कपड़े पहन कर आए, चाहे सफेद कपड़े पहन करके आए, चाहे मोटे पेट वाला हो, चाहे हम चाहे ढांचा हो, चाहे तपस्वी हो या कोई भागवताचार्य हो, आपका धर्म बनता है केवल अपने कल्याण से संबंधित निसंकोच निर्भय विनम्र होकर सभ्यता में प्रश्न करने का, परीक्षा लेने का नहीं, प्रश्न करने का। एक ने अभी हम वहां पढ़ाते ना अरीना में, तो उधर ही पीछे जो है एक पार्क है, उद्यान, तिकोना उद्यान, जो वहां पर हम बैठे हुए थे भोजन के समय 1:30 बजे के आसपास। एक आए महाराज, वो तिलक देख करके आए हमारी, बोले महाराज जी, नहीं महाराज जी वो अलग कि हमारी पैंट शर्ट है वहां पर, बोले तुम थोड़ा धार्मिक लग रहे हो। हमने कहा धार्मिक लग नहीं रहे, हम धार्मिक हैं, हम लग नहीं रहे हैं, हम धार्मिक हैं। बोले तो बताओ मैं कौन? मैंने कहा क्यों बताऊं? बोले आप दिव्य पुरुष हो। मैंने कहा किसने क्या दिया? मैं तो तुम्हारे चरणों को दास बनने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आपके चरणों को दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। बोले एक बात बताओ, आने को प्रश्न किया उन्होंने कि आप बताओ कि मैं क्या खा के आया हूं। हमने कहा हमें इससे क्या लेना देना, हमें इससे क्या लेना देना है। अच्छा बताओ तो मैं भगवद गीता पढ़ा था, छोटी सी भगवद गीता ना, ये वाली छोटी वाली भगवद गीता, ये मेरे पास अधिकांश रहती है, पढ़ा था वो बहस करके। तो बोले कि एक बात बताओ ये क्या है? मैंने भगवद गीता है। अच्छा बताना इसमें कितने अध्याय? मैंने 18 अध्याय। बताएं 17वें अध्याय के 15 श्लोक कौन सा? मैंने मुझे नहीं पता। तो आपको पता क्या है? मैंने कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता प्रभु। हम वेद व्यास नहीं है, वेद व्यास को सारा ज्ञान था। और जो संसार में ये कहता है कि मुझे सारा ज्ञान है, इसका अर्थ भगवान है। जो भी आपसे ये कहे कि मुझे सारा ज्ञान है, आपको क्या मान लेना चाहिए उसे? वो भगवान है। फिर आप 2-4 सल्फात की गोलियां लाओ और भगवान जी को खिलाओ। क्यों खिलानी है बताओ? हाँ, भगवान शंकर जी ने हलाहल विष पिया था, कुछ हुआ था? नहीं हुआ। और सल्फात की गोले खा भी ले, सल्फात से ना मिले चूहा, वो जो बहुत सारे फिनाइल की बोतल होते हैं ना, पिला दो 2-4 कि लो भगवान आपको सारा ज्ञान है, आप भगवान हैं, है ना। ये संसार आपके इस चमत्कार को देखेगा कि आप विष पी करके भी आप महादेव के अंश अवतार हैं, कुछ नहीं हुआ। और यदि विष पी के भी जीवित बैठे रहे, विष है ना, मान लो कोई कला होती है, देसी घी पी लिया, कुछ चीज होती है ना, नशा उतर जाता है। तो क्या करना है, जो आपकी एक गाड़ी होती है ना, कार, तो कार बोलेंगे महाराज ये प्रभु भगवान एक कार है, इस कार को अनामिका उंगली पर उठाओ। जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं 7 दिन तक, तो क्या आप भगवान होकर के हमारी कार नहीं उठा सकते? और उठा सकते हैं ना, और उठा भी दें। फिर आपको क्या बोलना है कि एक बात बताओ, हमें चतुर्भुज रूप और दिखा दो। तो शास्त्र में बहुत सारे उपाय जो अपने आपको भगवान बोलने का प्रयास करते हैं। इसलिए कभी भी जो भी हम ये बोलते हैं कि हम सारा ज्ञान हम लेकर के बैठे हैं, हाँ जी पूछो, ये अहंकार है। परमात्मा का ही ज्ञान शास्त्र से समझ के हम अपने आप को क्या समझ बैठे? ज्ञानी। अच्छा तुम ज्ञानी हो? तो यदि आप ज्ञानी हो, बेंगलोर में थे हम,
एक संयोग से एक वैज्ञानिक की भेंट हमसे हो गई, संयोग से, जनपद कोरामंगला कर्नाटक में। ये संयोग था। उसने बोला देखो आप जो कहते हो भगवान ने बनाई है, भगवान के ऐसे तो मनुष्य भी बना सकता है। वैज्ञानिक खोज करते हैं। हमने कहा प्रभु एक बात, इस संसार में कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये तत्व किसके परमात्मा के बनाए हुए हैं ना, इन तत्वों को छोड़ के अब कुछ बना के दिखाए। आप समझ रहे मेरी बात? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो ये मान बैठे हैं कि वैज्ञानिक कुछ बनाते हैं, वैज्ञानिक कुछ नहीं बनाते। उस परमात्मा के पंच तत्वों को लेकर के उनको लिपापोती करके कुछ चीज बना देते हैं, फिर बोलते हैं मैंने बनाया है। ये तो हो रहा है ना। अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। इसलिए हमें क्या करना, यदि कोई शंका है हमारे धर्म कर्म से संबंधित राम नाम से, तो उसे अवश्य पूछना चाहिए। इसके साथ में मैं विराम लगाऊंगा। और जो कल का विषय होगा हमारा, कल का जो विषय हम लेंगे वो मुख्य रूप से क्या लेंगे कि परमात्मा की भक्ति बचपन में करें, युवावस्था में करें या वृद्धावस्था में करें। परमात्मा कई सारे विषय हम लेंगे जो सामान्य जीवन में उपयोगी होते हैं, है ना। इसलिए कल के दिन आप विशेष रूप से आएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी इस ज्ञान यज्ञ को श्रद्धा से सुनेगा मात्र, उसके जीवन में महान परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि जो जंग लगा हुआ है बुद्धि पर, जो बुद्धि पर जंग लगा हुआ है, वो हटना आरंभ हो जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान को आरंभ से अंत तक सुनना है। और जब हम अपने घर पर जाएं, इस ज्ञान को हमें लेकर के भी जाना है। वैसे हम YouTube पर डाल रहे हैं। कल की हमने जो 3 दिन की वीडियो थी ना, वो डाल चुके हैं शाश्वत के नाम से। तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं हमसे नीचे YouTube का क्या है। अभी जिनका मोबाइल है वो निकाल सकते हैं, अपना मोबाइल है किसी का तो जो चाहते हैं निकाल करके ढूंढ लेंगे, जो चैनल होता है ना ढूंढ लेंगे, वो शाश्वत डालेंगे आ जाएगा। तो इस पर भी, इसको भी हम शायद कल या परसों डाल देंगे इस वाली वीडियो को। इसके साथ में विराम लगाता हूँ। भगवान का भजन कोई गाएंगे। कोई प्रश्न करना चाहते प्रश्न कर सकते हैं, बाकी है। अच्छा बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आज हमें एक चीज मुख्य लेकर जानी है। किसी भी साधु संत से कोई भी हमें नियम बताए, हमें ये पूछना है कि प्रभु जी आपको कैसे पता, है ना। अभी बोले शनिवार में तेल चढ़ा दो, चढ़ा रहे हैं तेल, चढ़ा रहे हैं तेल, तो इसलिए हमें पूछना है कहाँ लिखा हुआ है। ऐसा हुआ महाराज, अभी 4-5 दिन की कहानी है। एक साधु जी आए, तो वहाँ पर काम हो रहा है घर में, उनके रिश्तेदार हैं। उनसे बोले बच्चा ये थोड़ी मिट्टी उठा, मिट्टी उठाएगा उनके हाथ में, वो बन गया, वो कुछ बन जाता है वो। बंद कर ले, हाँ बंद करवाएगा कि अब खोल, तो क्या सूट बन गया। हाँ, तो एक बार हमारे साथ भी हुआ। जब क्या सूट बन गया, उन्होंने 5 रुपया दे दे, उनकी उगता देखते हुए बोले क्या दे रहा है, मिल गया क्या, मिल गया काम है साधु, देख लेने एक बार। 500 रुपये इनको दे दो, इनको दो काम साधु। तो प्रभु अब एक भजन गाएंगे थोड़ा सा, है ना, उसके बाद में विराम लगाते हैं, प्रसाद बढ़ जाएगा। हाथ सभी तालियां बजा करके, हाँ हाँ मिल गया। सभी ताली बजा करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।